देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि बहुत तरह की पॉलिसीज, प्लान्स या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आती हैं, तो ये समझना होगा हमें कि क्लियर बात है कि संगठन का ऐसी योजनाओं को कोई समर्थन होता नहीं है। ये लोग व्यक्तिगत शुरू करते हैं और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ही इसे लोगों को बेचते हैं, और लोग भी व्यक्तिगत संबंधों या अपने लाभ को देखते हुए, व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए इसे खरीदते हैं। लेकिन फिर भी संगठन के लोग इसमें कई बार ठगे जाते हैं, कई बार विवाद होता है। तो पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि संगठन का ऐसी योजनाओं को कोई समर्थन होता नहीं है। हाँ, फिर भी हम सबको ये समझने की जरूरत है काम कैसे करती हैं, इनसे बचा कैसे जाए। ये समस्याएं आती हैं, हर जिले में ऐसी समस्याएं आती हैं। तो देखिए, पहले तो जो बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली, बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाली स्कीम्स होती हैं, इनको पूरी दुनिया में पोंजी स्कीम्स कहा जाता है, या आप समझिए पिरामिड स्ट्रक्चर के नाम से भी इसे कहा जाता है। पिरामिड स्ट्रक्चर इनका जो सिद्धांत है, जो नेचर है, जिस तरह ये पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके कारण कहा जाता है। और पोंजी स्कीम इसलिए कहा जाता है कि एक चार्ल्स पोंजी नाम का इटालियन नागरिक था, जिसने 1920 में शुरुआत की थी ऐसी योजनाओं की, ऐसे स्कैम्स की। उसने कहा था कि 45 दिन में मैं 50% ब्याज दूंगा और 90 दिन में 100% ब्याज, मतलब 90 दिन में पैसे दुगने कर दूंगा मैं आपके। तो वो स्कीम पूरी अमेरिका में चली थी और वो स्कैम पकड़ा गया था। और 1920 में वो उस आदमी ने, उसका नाम चार्ल्स पोंजी था, इस कारण इनको सभी स्कीम्स को पोंजी स्कीम्स कहा जाता है। अब पिरामिड स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम समझते हैं, यहाँ पैसा कहाँ से आता है कि इतना पैसा हमें मिल जाता है ब्याज या रिटर्न के रूप में कि हम खुश हो जाते हैं, अरे इससे ज्यादा तो कमाई कहीं नहीं है, तो बहुत बढ़िया है, कुछ बिना किए कराए पैसा मिल रहा है। तो ये काम कैसे करती हैं, देखिए समझने की जरूरत है। कैसे ये सिद्धांत है इनका कि ये पिरामिड स्ट्रक्चर, इसे क्यों कहा जाता है। सोचिए कि कोई कंपनी बनाई किसी ने, उसने 10 लोगों को पहले जोड़ा और 10 लोगों को कहा कि आप 3 लोगों को जोड़िए। ठीक है, उन्होंने 3 लोग जोड़ दिए और इस तरह 10 लोगों ने 30 लोगों को जोड़ दिया। अब जो 30 लोगों से, और मान लीजिए उनसे 10,000 या 20,000 जो भी पैसा फीस ली, और वो सर्विस कुछ ना कुछ देंगे या कोई वस्तु बेचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब सेवा या वस्तु इसमें होती है, कुछ ना कुछ बेचा जाता है, तो या कोई सर्विस या कोई गुड्स या वस्तु बेची जाती है, तो उसके नाम पर उनसे 10-10 हजार रुपया जो भी तय कर दी, फीस ले ली। अब वो जो 30 लोगों का पैसा आया, वो पैसे में से 10 लोगों को कमीशन या जो तय किया जाता है वो दे दिया जाता है, अच्छा खासा रिटर्न। तो इससे वो 10 लोग पूरे उत्साह में आ जाते हैं और 30 लोगों को भी पता चलता है। अब 30 लोगों को कहा जाता है कि अब 90 लोगों को, 3 लोगों को जोड़िए, तो वो 90 लोगों को वो जोड़ देते हैं। अब फिर होता क्या है कि 90 लोगों का पैसा 30 लोगों में बांट दिया जाता है कमीशन के रूप में। अब उनमें भी उत्साह आता है, वे और लोगों को जोड़ते हैं, फिर 90 लोग भी देखते हैं, फिर 90 लोगों को कहा जाता है कि आप भी 3 लोगों को जोड़िए। इस तरह वे 270 लोगों को जोड़ देते हैं। 270 लोगों का पैसा 90 लोगों में बांट दिया जाता है। इस तरह पिछलों का पैसा उससे पहले वालों में बढ़ता चला जाता है, और जो कंपनी चलाने वाले हैं उस पर बहुत बड़ा फंड इकट्ठा होता चला जाता है। अब ऐसे ही नए जुड़ने वालों का पैसा उनसे पहले जुड़ने वालों में बढ़ता रहता है, इसीलिए ये पिरामिड खड़ा हो जाता है ऊपर से नीचे तक। समझिए, ऊपर 10 लोग जुड़े थे, तो अंदाजा लगाइए जब 13वां-14वां स्तर आता है इसका जुड़ने का, तो करोड़ों लोग पहुंच चुके होते हैं। और करोड़ों लोगों का इतना पैसा, मतलब लगभग 5 करोड़ के आसपास लोग इसमें जुड़ चुके होते हैं। तो वो 5 करोड़ लोगों का जब पैसा इकट्ठा होता है, वो वापस करना आसान नहीं होता है। तब तक कंपनी खूब पैसा इकट्ठा कर चुकी होती है, या कोई विवाद हो चुका होता है, या कोई सवाल खड़ा होता है, तो पैसा वापस करना मुश्किल होता है और कंपनी भाग जाती है, बंद हो जाता है। जितना पैसा इकट्ठा हो जाता है वो हो गया। अब कंपनी चलाने वाला जो फ्रॉड के नाम पर जितने साल की सजा, और वो सजा उसमें भुगतता रहेगा, लेकिन उसे पता इतना पैसा और कहीं से मिलने वाला नहीं। और हमारे देश में से कोई कठोर कानून इनको रोकने के लिए है भी नहीं है। अमेरिका में तो सुना था किसी 2008 में किसी ने स्कैम किया था, तो उसको 150 साल की सजा दी गई थी। तो हमारे देश में तो इतनी कठोर कोई सजा अभी तक नहीं है। तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर, मतलब ऊपर जो नए जुड़े हैं उनसे उसके पीछे वालों को पैसा मिलता चला जाता है। हमारे यहाँ कैथल में आपने देखा होगा, सोने का बहुत बड़ा काम चला था। वो क्या कहते थे कि आपको 1 लाख रुपए दे दीजिए और लो इतने 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का आपको 1 महीने में वापस मिल जाएंगे, सोना मिल जाएगा आपको।
अब सोना कोई लेता नहीं था तो 1.5 लाख ले लेता था, या जितने भी वो देते थे बढ़ाकर पैसे खुश हो जाते थे। और इन स्कीम्स का एक बहुत जबरदस्त चीज होती है कि इसमें जो पैसा वापस व्यक्ति को मिलता है वो अपने पास नहीं रखता, वो वापस उस कंपनी में या जिसने वो योजना चलाई उसी को दे देता है, क्योंकि वो सोचता है ये पैसा कहाँ लेकर जाऊं, बैंक में इतना बढ़ेगा नहीं तो इसी कंपनी में लगा देता हूं। तो वो जो सोने वाले भी थे वापस फिर सोना खरीदने के नाम पर उन्हीं को दे देते थे। इसी तरह इन कंपनियों में भी ये होता है, किसी ने 1 लाख रुपए लगाए तो उसको रिटर्न अच्छा आया तो उसने वो 1 लाख भी और 5-7 लाख और जोड़े और फिर वो और लगा दिए। मतलब वो सारा पैसा कंपनी में लगता रहता है, इकट्ठा होता रहता है और वो व्यक्ति खुश होते रहते हैं, कमीशन के नाम पर हमारा पैसा इतना इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ एक तरह का इसे थोड़ा कठोर शब्द है लालच, तो वो कह लीजिए वो लालच इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति पैसा अपने पास रख ही नहीं पाता। ये पहला स्तर इन पोंजी स्कीम्स का आप सिद्धांत के रूप में समझ लीजिए कि ये पिरामिड स्ट्रक्चर से काम करते हैं। और ये समझिए जो पैसा आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा आ रहा है वो कहीं से नहीं आ रहा, वो लोग जो आप जोड़ रहे हैं उन्हीं से वो पैसा आ रहा है और वो आप लोगों में बढ़ता चला जाता है। देखिए हम कैसे पहचाने कहीं हम किसी पूंजी स्कीम का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, हमें कुछ चीजों को समझना होगा। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कंपनियां क्या करती हैं, जब भी समाज में एक नया आर्थिक बदलाव होता है उसकी जो जरूरी चीजें हैं उसको लेकर उन्हीं चीजों पर ये अपना फोकस करती हैं और उन्हीं चीजों को बेचती हैं, चाहे वो सेवा है या वो वस्तु है। जैसे हम शुरू में सुनते थे, कभी कोई कंपनी आई तो बहुत कोई लैंड में इन्वेस्टमेंट कराती थी लोगों से और वो कंपनी चली गई बड़ी में। और फिर हमने सुना कि कोई मोटरसाइकिल बेचते थे, जब मोटरसाइकिल आई शुरू में रंगीन टीवी जब समाज में आए थे तो ये कंपनियां रंगीन टीवी ऐसे मेंबरशिप के तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग से बना कर बेचते थे। फिर यहाँ तक सुना बहुत महंगे डबल बेड के गद्दे, जरूरत की चीजें, टूथपेस्ट वगैरह, जो जैसा समाज में बदलाव होता जाता है वैसा ये लोग अपना आप को ढालते चले जाते हैं। अभी पिछले 5-7 साल पहले हमने एक चीज सुनी थी, यूपीआई जब चली थी तो लोग पैसे की ट्रांजैक्शन करते थे, तो मेरे भी एक संपर्क में कुछ लोग थे तो पैसे की ट्रांजैक्शन के लिए कोई जो जैसे फोन पे है, गूगल पे, इस तरह की एक ऐप लेकर आए थे और वो लोगों को डाउनलोड ही करा रहे थे और कुछ पैसों में उससे बेच रहे थे बस। तो फिर अभी सुनने में आया था कुछ दिन पहले ही कि अभी लोगों को डिजिटल डाटा की जरूरत है, तो जो क्लाउड है उसके नाम पर बहुत कंपनी आई थी और वो भी ऐसे ही, मतलब जैसे समाज में बदलाव होता चला जाता है, समाज की आर्थिक जरूरतें बदलती जाती हैं, वैसे ऐसी कंपनियों में दिमाग लगाने वाले लोग अपनी योजना बनाकर समाज के बीच में चले जाते हैं। पहले नंबर पर तो आप समझिए कि इनका जो रिटर्न होता है, जो पैसे या ब्याज समझिए उसे होता है, वो बहुत ज्यादा होता है और बड़ा आप समझ लीजिए जब ज्यादा मिल रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक चीज समझ लीजिए, पैसा आपकी जेब में आ रहा है तो किसी न किसी की जेब से निकल रहा है वो पैसा, और जिसकी जेब से निकल रहा है तो पीड़ा उसे भी होगी। ये समझिए पैसा यूं ही फ्री में कहीं से कुछ नहीं आता है, हर चीज की कीमत होती है। अगर आपको कीमत से ज्यादा कुछ मिल रहा है तो वो समस्या है, ये सोचना पड़ेगा हम सबको। दूसरा, पहले नंबर पर तो ये वस्तु या सेवा, वो जरूरत की चीज है, लोग बाजार में जाके खरीदते हैं, लेकिन ये लोग सीधे मेंबर को डायरेक्ट सेलिंग कहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कहिए, उसके तरीके से सीधा बेचते हैं लोगों को। और तो पहले नंबर पर वो वस्तु सेवा लेकर बेचते हैं जो समाज बाजार में पहले से उपलब्ध है, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जो भी कहते हैं उससे बेचते हैं। दूसरा, अधिक सदस्य जोड़ने पर पूरा जोर दिया जाएगा आपके ऊपर, जबकि वो वस्तु जरूरत है तो लोग अपने आप ले लेंगे, लेकिन आप पर दबाव बनाया जाएगा कि आप लोगों को जोड़िए, बेचिए से। और तीसरा, बड़ी जटिल इनकी संरचना होती है, जो इनका कमीशन स्ट्रक्चर होता है या पैसा देने का जो स्ट्रक्चर, जिसे समझना आसान नहीं। जो आप समझ लीजिए, अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो उससे बचें। कोई भी आर्थिक चीज है उसे समझने कर आगे बढ़ने में फायदा होता है। और ये तो है ही कि बहुत ज्यादा रिटर्न इसमें आता है, जिससे हमें समझ लेना चाहिए ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो किसी न किसी पोंजी स्कीम का कहीं ना कहीं शिकार तो नहीं हो रहा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब हमें एक और चीज समझने की जरूरत है, ध्यान देने की, कि आप एक चीज देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप देखिए स्टॉक मार्केट में पिछले 5 साल में टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनी ने 10% सालाना के हिसाब से वृद्धि की है। JSW बहुत बड़ी कंपनी है, 12% सालाना के हिसाब से पिछले 5 साल में वृद्धि की है। SBI बैंक ने 7% के हिसाब से वृद्धि की है। एक्सिस बैंक ने
5% के हिसाब से, और ऐसे ही कोई रिलायंस है वो शायद 2-3 पर ही खड़ी है, 2-3% सालाना के हिसाब से। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो साल में 2-3% या 10-12% तक जोड़कर इकट्ठा करके ही बढ़कर ही खुश हो जाती हैं, क्या उनको 30-40% की वृद्धि नहीं चाहिए? वो अपना पैसा क्यों वहां स्टॉक मार्केट में या अपने व्यवसाय में लगाएंगे? यहां लगा देंगे वो अपना सारा का सारा पैसा, और कहेंगे जरूरत क्या कुछ भी करने की, ना कर्मचारी रखने की, ना कोई ऑफिस खोलने की, ना मैनेजमेंट बनाने की। भाई यहाँ पैसा दे दो, लो दे दो हमें 30%। बड़ी बड़ी कंपनियां दे देंगी पैसा, क्यों नहीं देते? उनको पता है कि अर्थशास्त्र कैसे काम करता है। वो सामान्य नहीं, वो कंपनियों का स्ट्रक्चर समझते हैं, कंपनियों का स्वभाव समझते हैं। आम आदमी इसमें उलझ जाता है ज्यादा आसानी से। तो आप सबसे यही है, जब भी कोई ऐसी स्कीम्स आए तो उसे बहुत तरीके से हम सबको समझना और देखना होगा, ताकि हमारे लोग उसमें लुट ना जाएं।